तुमने क्या देखा, डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट को हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, हमने सीख लिया। ठीक है, तो हमने जो थर्ड पार्ट बता रहे थे, ठीक सारस डायग्राम, वहां से मैं शुरू करता हूं। शायद इसका नाम था सी। सारस डायग्राम, और ये सारस क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ये ओनली एप्लीकेबल और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। सारस डायग्राम मेथड जो होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिग्री 3, ऑर्डर 3। Let A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ये हमने 3x3 ऑर्डर का जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। देन डिटरमिनेंट ऑफ A बाय यूजिंग सारस डायग्राम। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो तीनों हमारा कॉलम है उसको एज इट इज लिख देना है, C1, C2 और C3। ये जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज लिखिए। वन टू 1 3 2 3 3 3, इस तरह से एज इट इज रख दिया। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम है उसको भी आप ऐड कर देंगे, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मेन डायगोनल खोजना है। इसके मेन डायगोनल्स ये हुआ, इसके मेन डायगोनल्स यानी अपर डायगोनल। ऊपर से हमने डायगोनली क्या किया, मार्क कर दिया, एरो हेड डाल दिया, एरो लाइन खींच दिया। इस तरह से हमारे पास में एक लाइन में हमारे इस तरह से क्या हो रहा है कि 3 हमारा क्या हो रहा है, डायगोनल मिल रहा है, ऊपर से टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं इसको पहले इस तरह से लिखूंगा, जो जो डायगोनल में आने वाले एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरा डायगोनल के एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम, A12, A23 और A3। इसके बीच में प्लस का साइन डाल। ठीक, फिर जो टॉप टू बॉटम जो डायगोनल है हमारे पास में
फिर प्लस का साइन, A13 मल्टीप्लाइड बाय 21 A3। हमने टॉप टू बॉटम हमने डायगोनल डिसाइड कर लिया, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या किया हमने, उसका प्रोडक्ट कर दिया और बीच में प्लस का साइन डाल दिया। अब हमें जाना है बॉटम टू टॉप, उसमें देखते हैं कि डायगोनल कौन कौन से बनते हैं। ठीक, डायगोनल के एलिमेंट्स कौन सा हुआ, A31 A22 A13। दूसरा डायगोनल कुछ इस तरह से बन रहा है, तीसरा डायगोनल ये बन रहा है, किसका साइन होगा इसमें, माइनस का साइन। उसी तरह से डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में हमें क्या करना है, माइनस का साइन डालना है, माइनस। अब यहां डाल सकते हैं माइनस, ऊपर से ही ले लो, माइनस A13 या A31 A13 माइनस A11 A23 A3। फिर जो थर्ड डायगोनल है हमारे पास में, डाल सकते हैं, इसको मैं यहां से हटा के यहां डाल देता हूं। ठीक है, A11 A22 A33 प्लस A12 प्लस A12 into A23 A31 प्लस A13 A21 A32। फिर अगर बॉटम टू जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टॉप जाते हैं, वहां हम नेगेटिव का साइन ले लिया, माइनस A31 A22 A13 माइनस A32 माइनस A32 A23 A11, ये ले लिया। अब कौन सा बच गया, माइनस A33 A21 A1। This is your determinant. It is the shortcut method to find out the determinant of order 3। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये आरडी शर्मा में। ठीक है, ये ऑर्डर 3 के लिए एप्लीकेबल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट। समझ गया, इसको नोट करेंगे, करिए। अब जो हमने फर्स्ट मेथड बताया था उसके बारे में हम देखें। अपने से कर सकते हो इसको, यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाना है तो पॉजिटिव साइन लगाना है, बॉटम टू टॉप जाना है तो नेगेटिव साइन। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट। अब मैं फर्स्ट मेथड क्या था, बाय एक्सपेंडिंग, रोज आर ऑल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। अब हम देखते हैं, लेट A be a square matrix of order 3। इन ऑर्डर 1 तो हमें आता है, ऑर्डर 2 भी आता है, ऑर्डर 3।
डिटरमिनेंट A11 expanding along R1 डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो R1 के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए पहले। हमने क्या लिया A11 हमें देखना है कि किस कॉलम और किस रो में आता है। किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको एलिमिनेट कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास, ये इससे डिटरमिनेंट बनेगा मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A22 A23 A32 और A समझ में आ रही बात। A11 को लिया हमने तो A11 हमारा एलिमेंट्स हैं, इसके कोफैक्टर क्या होगा, यही तो होगा, माइनर तो यही होगा, माइनर लिख दिया, पॉजिटिव होगा। अब हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट्स क्या है, A12 है। A12 का कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इस कॉलम को A12 कौन से कॉलम में लाई करता है, सेकंड कॉलम, कौन से रो में, फर्स्ट रो में, तो उसको हमें एलिमिनेट कर देना, उसको डिलीट कर देना। बचा कौन सा A21 लिख दिया, A21 A23 A31 और A33 लिख दिया। समझ में आ रही बात, आया समझ में इतना, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, I और J ठीक दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, तो नेगेटिव साइन लगाते हैं कोफैक्टर में, ठीक है। प्लस किसकी बात करेंगे हम, A13 का, 13, तो 13 का कोफैक्टर क्या होगा, ये माइनर क्या होगा, ये होगा। फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद जो बचा उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उस इस तरह से बनेगा, A21 A22 बट 1 + 3 कितना हो रहा है, 4, इसका साइन होगा प्लस का ही, समझ रहे बात। एक तरीका और देखो, ये साइन हम इस आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं, जहां प्लस है, जहां पे इवन है वहां प्लस होगा, जहां ऑड है माइनस होगा, ठीक है। इवन है प्लस होगा, 3 + 1 मतलब 1 + 3 कितना, 4, 2 + 1 कितना, 3 ऑड हो गया, नेगेटिव हो गया, 2 + 2 4 प्लस हो गया, ठीक, 2 + 3 5 हो गया, -1 ऑड हो गया, प्लस माइनस, इस साइन को भी डिसाइड करके हम रिलेशन, ये प्लस ये क्या होगा, माइनस यहाँ लगा सकते हैं, माइनस सीधा से ये लेते हैं, ये माइनस यहाँ आ सकता है, समझ रहे हो। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, एक्सपेंड तो कर दिया, अब ये 2/2 का हमारे पास हो गया, इसको एक्सपेंड करूंगा, मालूम है हमें कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, माइनस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, A11 A22 into A33
माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू में A23 प्लस वन थ्री ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब मैं क्या करूंगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 कितना हो जाएगा बेटा, A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 21 A32 माइनस A13 A31 A22। ठीक है, अब उसको पीछे जो सारा डायग्राम से किया था उससे मैच करिए, यही फिगर आएगा है। ठीक, फिगर यही होगा। तो जिस तरह से हमने एक्सपेंड किया अलोंग R1 उस तरह से R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं, C1 भी कर सकते हैं, C2 भी C3 कर सकते हो। ठीक, अगर C2 मतलब C1 के अलोंग लेंगे, इसमें एलिमेंट क्या लेना है, A11 यहाँ, ये A21 है, A21 है। ठीक, लेकिन इसका कोफैक्टर जो होगा A21 मतलब 2 + 1 कितना होगा, 3 हो गया। और ये 3 हो गया तो ऑड हो गया, तो इसका कोफैक्टर जो माइनर में नेगेटिव का साइन लगेगा, तो इसका माइनर क्या होगा, A12 A32 A13 और A33। इससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसमें साइन किसका लग जाएगा, माइनस। फिर बात आती है A31 का, तो A31 लिखेंगे, समझ रहा है। इसका अगर मैं कोफैक्टर निकालूं या माइनर निकालूं तो इस रो को छोड़ दूंगा, इस कॉलम को छोड़ूंगा, A12 A22 A13 A23 और A3 + 1 क्या इवन है इसलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर वैसे एक्सपेंड, ठीक 2/2 का है वैसे नोट करना है, इसी तरह से क्या करना है आपको, रो के अलोंग R2 के अलोंग भी R3 के अलोंग ऐसे करेंगे, C1 C2 C3 के अलोंग करेंगे, सबसे आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक, कोफैक्टर का मैंने बता ही दिया था, A11 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A11 प्लस में A12 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A12। ठीक है, यानी क्या हुआ, एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम भी डिटरमिनेंट के बराबर होता है। उससे भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट निकाल सकते, उसकी वैल्यू निकाल सकते। हो गया, यस सर। अब एक फॉर्मूला है, इफ A बराबर K टाइम्स B, A बराबर K टाइम्स ऑफ B, where A and B are
square matrices of order n. Order n means M 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 and so on. Then determinant of A, k raised to power n times of determinant of B. Example, you have given A is equal to 1, 2, 3, 4. You have to find out the 3A. 3 times of determinant A. Sorry. You have to find out the determinant of 3 times of A matrix. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको डायरेक्ट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, यानी k की जगह पे क्या है? 3 है। 3 तो मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a कितना होगा निकाल सकते हैं? 1, 2, 3, 4 minus 6। इज क्लियर? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो 3 3 जा कितना हो गया? 9 -2 कितना हो गया? -8। समझ आ रही बात है? अब हम इसका अगर क्या करते हैं, हम यानी इस फॉर्मूला से नहीं निकाल के हम दूसरे तरीके से निकालें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 3a निकालूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? मैं 3a निकालूंगा। 3a निकालूंगा। a कितना है? 1, 2, 3, 4। किसी भी स्केलर से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था तो क्या होता है? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3, 6, 9, 12। तो हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। 3 इसका डिटरमिनेंट निकाल, 3 का डिटरमिनेंट तो इसका निकालना है। कितना हो? 3 12 जा 36, 9 6 जा 54, कितना -8। वेरीफाइड हो गया? ये फॉर्मूला क्या है? ठीक है। ये सर शॉर्टकट में एक नंबर में आप कर सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखें। अगर ऐसा है ये फॉर्मूला ऑर्डर नंबर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो है 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। कर लोगे? 4.1 के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, इसमें इक्वलिटी ऑफ डिटरमिनेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है इक्वल का साइन लगा देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। एलएचएस का डिटरमिनेंट निकालेंगे, आरएचएस को, और बीच में इक्वल का साइन है, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ जो मैट्रिसेस होता है वो इक्वलिटी ऑफ डिटरमिनेंट को होल्ड नहीं करता है। समझ में आ रही बात? यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होता है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ डिटरमिनेंट में हमें ये नहीं देखना है। अब हम आते हैं कहाँ पे? 3.2 को नहीं देखते हैं, 3.3 को देखते हैं सीधा। ठीक है, 3.2 में आपको टाइम लगने वाला है, तो बहुत ध्यान देना है। ठीक, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है उसमें टाइम लगेगा और आपको लगाना भी चाहिए, और बहुत सारे सवाल बनाएंगे, तभी कंसेप्ट इसका क्लियर और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, तभी आपको आएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं? 4 पॉइंट क्या करते हैं? 3 कर लेते हैं। 4.3 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल,
4.3. एरिया ऑफ ट्राइंगल। whose vertices are x1, y1, x2, y2, 2D होगा, प्लेन फिगर है, और एंड x3, y3 रेस्पेक्टिवली। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए साइन हम ट्राइंगल का यूज करते हैं यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का यूज करते हैं। और ये आपने 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 मोड का साइन होता है x1 y2 माइनस y3, और ये 11th क्लास में भी पढ़ा है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन हमें ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें डिटरमिनेंट मेथड पे ले जाना है, ठीक है, हमें मालूम है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले जाऊं तो कुछ इस तरह से होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तो हो गया हमारा 3/2 का मैट्रिक्स का हो गया। इसमें अपनी ओर से क्या करते हैं 1 1 लगा। अब इसको सोल्व करके देखोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो x1 इंटू में y2 माइनस y हो गया, x2 इंटू में y1 y3 माइनस x2 इंटू में, अच्छा तो ये तो नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, क्योंकि डिटरमिनेंट में तो ये नेगेटिव पोजीशन है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाया तो ये नेगेटिव होगा, यानी जो ऑड पोजीशन होता है i प्लस जे इक्वल टू ऑड होता है वो नेगेटिव पोजीशन हो गया, और i प्लस जे इक्वल टू इवन होता है तो पॉजिटिव पोजीशन हो गया ना, पॉजिटिव साइन लग जाता है। इसी को एक्सपेंड करोगे कुछ ऐसा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट आपको इसी को यूज करना है, ठीक है। 11th क्लास के कंसेप्ट को नहीं लेना है ना 10th क्लास कंसेप्ट को लेना। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा हो गया, रियल 3 वर्टिसेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, नेबर भी नेगेटिव। एरिया ऑफ ट्रायंगल is always positive। always positive मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, न जीरो भी नहीं होगा। जीरो कब होगा, ठीक है, जब लीनियर होगा, कॉलिनियर होगा, तीनों पॉइंट कहाँ होगा, एक लाइन पे होगा, समझ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ट्रायंगल है तो पॉजिटिव ही होना, ठीक है, नोट करना है, करिए। एक्सरसाइज भी देखेंगे, उसमें भी फॉर्मूला से। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे पहले और कॉलिनियर
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? x1 y1 x2 y2 x3 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। समझ गया? ये यूज कर लो। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लो। एक्सरसाइज कौन सा? 4 पॉइंट पहला था find the area of triangles with vertices at the points given 1 0 6 0 4 3। First one 1 0 6 0 4 3। ये क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 0 6 0 4। ठीक है। डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे हैं? इसकी मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालो? रो के लॉन्ग करो या कॉलम के लॉन्ग करो। 1 ले लिया, 1 मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 लिख देता हूँ। 0 1 3 1। सेकंड पोजीशन में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो 0 का साइन तो होता ही नहीं। तो -0 0 टाइम्स ऑफ, समझ रहा है? फर्स्ट रो के अलॉन्ग लिया। 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? -0 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। 6 4 1 1। फिर किसकी बात कर रहे हैं? किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं वो लिख देना है यहाँ पे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। किसकी बात कर रहे हैं? 1 की। इसका पोजीशन क्या है? पॉजिटिव होता है। 1 इसकी बात कर रहे हैं कि इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, क्या होगा? 6 0 4 3। वन बाई 2। वन इंटू में कितना हो गया? 0 इंटू 1 कितना? 0 -3। 1 इंटू कितना हो गया? -3। 0 टाइम्स समथिंग होता है तो क्या होता है? 0 ही होता है। 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0 प्लस 1 6 3 जा 18 माइनस में 0। कितना आ गया? ये 1/2 -3 प्लस 0 है 1 इंटू 18। 1/2 इंटू में पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव भी आता तो पॉजिटिव ही लेते। कितना हो गया? 7.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गया? नोट करना है, नोट करना करो। अब उसके बाद हमारे पास में है क्या? सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियस। तो निकाल सकते हैं आप।
करे एबीसी क्या है, कॉलिनियर है, तो क्या करेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर वो जीरो आ गया तो क्या हुआ, कॉलिनियर हो गया, जीरो हो गया तो जीरो हो गया है? फिर इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। 4 स्क्वायर यूनिट मतलब क्या हो, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगा +4 और -4 दोनों में आएगा, लेकिन लेंगे क्या, प्लस लेते हैं, इसलिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस दोनों लेना है। ठीक, बताना ही क्या इसको, अरे बताना है कौन सर एक बताइए। थर्ड, यस सर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है k, 0, we have area of triangle is equal to 1/2 times x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो x1 y1 की जगह पे क्या रखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे क्या रखेंगे, 4। समझ रहा है, 4 ने रखे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस। समझ रहा है, 4 है रखेंगे, ठीक, लेकिन रखेंगे क्या, प्लस माइनस 4 1/2। यहाँ पे क्या रखोगे आप, k, K0 4 0 0 1 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। k मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 0 into 1 0 2 into 1 2, बीच में माइनस का साइन आएगा। इसको इतना इंटू में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 into 1 कर दिया, माइनस में 2 into 1 कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस में प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगोनल, प्लस में सॉरी माइनस में 0। ठीक, फर्स्ट रो को ले रहा हूं मैं, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 0 है, 4 0 1 1 यही होगा। 4 into 1 0 into 1 प्लस 1 into में 4 into 2 1 की बात कर रहा हूँ, इस कॉलम इस रो को छोड़ूंगा, 4 0 0 2 4 into 2 8 माइनस में 0। ये आपका आ गया प्लस माइनस 4 1/2 -2 के 0 -2 कितना हुआ, -2 हो गया। ये कितना हो गया, 0 प्लस में 0 1 into 8 कितना हो गया, प्लस में 8 होगा, प्लस का साइन। तो 2 कॉमन ले लें तो -k प्लस कितना होगा, 4 होगा, उसे 2 मर गया। तो ये प्लस -4
एक बार क्या करेंगे हम +4 लेंगे और एक बार -4 लेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ चले जाते 4 बराबर -k + 4 एंड -4 = -k + 4 0 = में k = में 4 - 0 एक वैल्यू ये आ गया, दूसरी वैल्यू आ गया k इधर आ गया, -k इधर आ गया तो +k हो गया, 4 + 4 कितना हो गया 8, दूसरी वैल्यू ये आ गई। इस तरह से दो वैल्यू हमारे पास आ गया k की वैल्यू, एक 0 हो गया और एक 8 हो गया। देखिए आंसर ऐसे कलर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलो क्या है? Line joining 1 2. क्वेश्चन नंबर 5 Yes sir. फर्स्ट Fourth. फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 Find the equation of the line joining 1 2. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है Yes sir. लाइन ज्वाइनिंग 1 2 1 2 and 3 6. 3 6। हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है, यानी लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, जिस लाइन से ये दोनों पॉइंट पास कर रहा है, Yes sir. एक हम क्या करेंगे आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्री पॉइंट चाहिए। लेट अ पॉइंट, लेट एन आर्बिट्री on the line is F। ठीक है, मान लिया। Yes sir. Since A 1, 2, B 3, 6 and C X, Y are falling in। एक लाइन पे है, लाइन से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या होगा फॉलिंग होगा। तीनों पॉइंट कहाँ है, लाइन पे है। Therefore area of triangle is equal to कितना 0। That means x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। x1 y1 है कितना 1 2, x2 y2 कितना है 3, 3 6 है, और x3 y3 कितना है xy। implies that 1 2 3 6 xy 1 1 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करिए किसी भी अलोंग, या तो R1 के अलोंग, R2 के अलोंग। मैं क्या करता हूँ C1 के अलोंग कर देता हूँ by expanding along तो 1 multiplied by 6 into 1 6 minus y into 1 y। इज इट क्लियर? Yes sir. फिर ये क्या है, सेकंड 2 1 के पोजीशन पे है, a 2 1 के पोजीशन पे है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो -3, इसका कोफैक्टर क्या होगा, यानी इसका जो माइनर क्या होगा 2y और 1 1। तो 2 into 1 2, y into 1 y।
प्लस, हम कहाँ पे आ गए, फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट, ठीक, थर्ड एलिमेंट पे। तो x हो गया, 3 1 का पोजीशन है, इसका मतलब पॉजिटिव x टाइम्स होगा। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 2 1 6 1, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, तो कितना। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 6 माइनस वाई, 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो तो 6 में से 6 गया तो क्या होगा, 0 हो गया, मर गया। तो 2y में से y गया तो कितना हो गया, y हो गया, y माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू y। देखिए इक्वेशन। इसी तरह से हम किसी का एलोन एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं।